गुड इवनिंग। गुड इवनिंग चिराग। नीचे गिर गई तो बस गुड इवनिंग प्रियंका। कल ये प्रॉब्लम किया था राइट अपन ने, है ना? सिर्फ लगता है इस क्लास में ना हुजैफ इंटरेस्टेड है पढ़ने में, बाकी सब को टाइम पास करते हैं क्लास में बैठ के। टाइम ऑनलाइन चालू है तो टाइम पास समझ रहे। सिर्फ मेरे को जय और हुजैफ ने भेजा सर ऐसे ट्राई करेंगे, आंसर भी भेजा, बाकी कोई इंटरेस्टेड नहीं है। काय को पढ़ रहे हो रे? मत पढ़ो ना, उससे अच्छा टाइम पास करना है तो। अगर तुम इंटरेस्टेड होते ना, अगर तुमको इंटरेस्ट होता वो करने में, तो तुम मेरे को भेजते उसका सोल्यूशन, सर ऐसा किया है मैंने। कोई सब, अरे तुमको क्या लग रहा है कि अभी ऑनलाइन के बाद वापस से पूरा रिवाइज करने वाला हूँ क्या मैं? हाँ, यहाँ पे भी तो वही होगा जो ऑफलाइन में होगा, बोल आवाज तो वही आएगी, एक्सप्लेनेशन वही होगा। पढ़ते क्यों नहीं हो तुम? पढ़ना स्टार्ट करो, ट्राई तो करो एटलीस्ट। आना ना आना दूसरी बात है, ट्राई नहीं कर रहे हो। जितना पढ़ा है उतना लिखते जा रहे हो या लिखते भी नहीं हो। आई डोंट नो क्या हो रहा है, सीरियसली नहीं ले रहे हो तुम। ठीक है, देखो अपने को बोला है साइन पाई बाय 5, साइन 2 पाई बाय 5, साइन 3 पाई बाय 5 और साइन 4 पाई बाय 5। इसका मेरे को वैल्यू पूछा है राइट। कल मैंने दो वैल्यू बताए थे, कितने? एक तो साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री, दोनों सेम वैल्यू देते हैं, दैट इज √5 - 1/4। ठीक है, और मैंने कौन सी वैल्यू बताई थी? कॉस 36 डिग्री, और वो किसके इक्वल थी? साइन 54, दोनों की सेम वैल्यू है। कितनी आई थी वो? √5 + 1/4, ऐसा चीज देखा था कुछ अपन ने, राइट? तो देखो साइन पाई बाय 5 है, तो साइन पाई बाय 5 मतलब कितना होता है? 36 डिग्री, है ना? 180 डिवाइड बाय 5 करो, 36 आता है। तो मतलब एक्चुअली में ये पूछ रहे हैं कि साइन 36 डिग्री, है ना? छोड़ो इतना, एक काम करता हूँ, ये साइन पाई बाय 5 है ना, पाई बाय 5, ये साइन 4 पाई बाय 5 को ऐसा लिख देता हूँ, साइन पाई माइनस पाई बाय 5। देखो, क्योंकि पाई माइनस पाई बाय 5 भी 4 पाई बाय 5 होता है, ठीक है? साइन 2 पाई बाय 5 को वैसे ही लिख देता हूं, और साइन 3 पाई बाय 5 को लिख देता हूं पाई माइनस 2 पाई बाय 5। सही है? तो इसका मतलब क्या हो गया? साइन पाई बाय 5, साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये साइन पाई बाय 5 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? साइन पाई बाय 5, तो ये साइन पाई बाय 5 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर साइन 2 पाई बाय 5, साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा? साइन 2 पाई बाय 5 का स्क्वायर। सही है, क्योंकि ये भी 2 बाय 5, ये भी दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। साइन पाई माइनस पाई बाय 5, ये भी साइन पाई बाय 5 हो जाएगा, है ना? क्योंकि मैंने तो पढ़ा चुका हूँ ना, साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा होता है, ये तो पहले ही पढ़ा चुका हूँ, राइट? चलो इतना हो गया। अब दूसरी बात क्या आती है? दूसरी बात ये हुई कि ये वैल्यू किसके इक्वल है? ये तो साइन स्क्वायर 36 डिग्री है, क्योंकि 36 डिग्री है ना, इनटू ये कितना है?
साइन स्क्वायर 36 डिग्री है, तो ये कितना है 72 डिग्री है ना। साइन स्क्वायर 72, 2 पाई पाई बाय 5 36 है, तो 2 पाई बाय 5 72। ठीक है, तो अब ये वैल्यू तो दोनों अपन ने पढ़ी नहीं है, साइन स्क्वायर 36 और साइन स्क्वायर 72। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, कोई बात नहीं, एक चीज तो पढ़ी है कि नहीं, cos 36 पढ़ी है ना, cos 36 डिग्री पढ़ी है, तो तुमको पता है साइन स्क्वायर 36 प्लस cos स्क्वायर 36 का वैल्यू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, सही है। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू नहीं पता, लेकिन cos स्क्वायर 36 तो पता है मेरे को, तो ये कितना हो जाएगा cos स्क्वायर 36 is equals to 1 minus sin square 36, so this is cos square 36 is equals to 1 minus इसका स्क्वायर 30, ये कितना हो जाएगा √5 प्लस 1/4, इसका स्क्वायर कर देंगे अपन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा cos स्क्वायर 36 is equals to, तो तुमने ही बोला था यार। cos स्क्वायर 36 तो पता ही है ना अपने को तो sin स्क्वायर 36 चाहिए, sin स्क्वायर 36 चाहिए अपने को, तो sin स्क्वायर 36 चाहिए, तो कोई बात नहीं, sin स्क्वायर 36 is equals to 1 minus cos स्क्वायर 36, तो 1 माइनस ये कितनी वैल्यू आई √5 प्लस 1/4 है ना, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस इसका 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा, 16 को इधर भेज दोगे तो वो तो 16 हो गया, माइनस और ये कितना हो जाएगा, इतना स्क्वायर कर देता हूँ, इतना हटा देता हूँ, ये स्क्वायर हो गया, ये 16 हो गया, 16 हो के इधर चला गया। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या बच गया 16 माइनस, है ना। अब इसका स्क्वायर कर दो a प्लस बी होल स्क्वायर लगा के, a प्लस बी, तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 16 माइनस 5 माइनस अंदर जाएगा तो 2√5 माइनस 1, 16 माइनस 5 कितना होता है 11, 11 माइनस 1 10 अपॉन 16, ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 2√5 अपॉन 16। ठीक है ना, दिस इज साइन स्क्वायर 36, सही है। देखो ना 16 माइनस 5, 16 माइनस 1, 16 माइनस 5 11, 11 माइनस 1 10, 10 माइनस 2√5, दिस इज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 36, ये वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे पुट कर दो, ये 10 माइनस 2√5 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर में निकाला ना, तो ये वैसे आ गई। अब साइन स्क्वायर 72 निकालना है मेरे को। ठीक है, तो ये वैल्यू, लेकिन cos 72 तो पता है मेरे को, cos 72 पता है, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो, साइन स्क्वायर 72 प्लस cos स्क्वायर 72, तो ये कितना है 10 माइनस 2√5, तो सॉल्व करोगे तो वो कितना आ जाएगा 10 प्लस 2√5 अपॉन cos साइन स्क्वायर 72 का वैल्यू अपॉन 16। ठीक है, निकाल लेना इससे ही। सॉल्व करना, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी, तो 10 का स्क्वायर 100, ए इसका स्क्वायर 2√5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5, तो 4 इंटू 5 20 अपन 16 इंटू 16 इंटू 16, सो दिस इज 100 माइनस 20 कितना होगा 80 अपॉन 16 इंटू 16, तो 16 1 जा 16 5 जा, तो ये कितना आ जाएगा अपना 5/16, तो वैल्यू ऑफ दिस इज 5/16। ठीक है, आई होप समझ गया होगा ऐसे। डील कर सकते हो, पता है तुम, जैसे cos स्क्वायर 36 है ना, sin स्क्वायर 36 है, इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो 1 माइनस cos 36 अपॉन 2,
कैसे बताऊं? ये देखो, ये स्टेप ये तो कर दिया तुमने सॉल्व, पहले ये समझ गया क्या? बोलो, इतना समझ गया कैसे किया मैंने? एकदम कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाया, सिंपल जो चीजें सिखाई है ना वही अप्लाई करी बस। बताओ आ गया? बढ़िया, ठीक है, जय को भी समझ गया। अब देखो, अगर तुम चाहते हो, ये तो चलो ठीक है, एक और तरीके से कर सकते हो, दो तीन तीन चार तरीके इसको करने के। दूसरा तरीका सुन लो, साइन स्क्वायर 36 है, एक वैल्यू बता चुका हूं तुमको, पता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 को इधर लेके आ जाओ, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो मतलब साइन स्क्वायर 36, ये भी साइन स्क्वायर 36 है, तो इसकी जगह लिख सकता हूँ 1 माइनस 36, ये थीटा है तो इसका डबल, तो 36 है तो इसका डबल कितना हो जाएगा cos 72, 1 माइनस cos 72 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 36। तो साइन स्क्वायर 36 की जगह तुम यहाँ पे ये भी लिख सकते हो 1 माइनस cos 72 अपॉन 2, और cos 72 का वैल्यू यू नो यहाँ पे पुट कर देना, यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है। इसको भी तुम लिख सकते हो कैसा, अगर यहाँ पे तुमने इसको ऐसा लिख सकते हो, जैसे 72 लिखा है राइट, 72, तो इसकी जगह तुम ऐसा लिख दो, देखो ये साइन स्क्वायर 36 लिखा है ना, साइन स्क्वायर 36 की जगह ये लिख दिया, और इसकी जगह क्या लिख दो पता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा मतलब होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये इसकी जगह तुम ऐसा लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 72, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 72, तो यहाँ पे कॉस 72 का वैल्यू तुमको पता है, यहाँ पे पुट कर दो, सॉल्व कर दो तो भी यही आंसर आ जाएगा। उस तरीके से भी कर सकते हो, जैसा तुमको जमता है ना, जैसा तुम्हारा दिमाग चलता है उस तरीके से। बोलो समझ गया इतना? बताओ, इतना समझ गया तो फिर आगे फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। बढ़िया राकिब, चिराग, आविष्कार, जय, वेरी गुड, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आप प्रॉब्लम बना रहे हो तो क्वेश्चन उस पे फॉर्मूला का पूरा एप्लीकेशन है, फॉर्मूले पता होना चाहिए और उसके एप्लीकेशन, ठीक है। बहुत बढ़िया आदित्य, चलो, है ना, ये तो लिख ही लिया है तुमने, आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज द डिस्कशन ऑफ यस्टरडेज होमवर्क, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन था, आज हुजैफ ने भेजा था तो मैंने सोचा चलो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। हुजैफ ने भेजा था कि tan थीटा प्लस sec थीटा, शायद हाँ sec थीटा इज इक्वल्स टू e रेज टू x, ऐसा दिया है tan थीटा प्लस sec थीटा e रेज टू x, और तुमको पूछा है cos थीटा का वैल्यू, tan थीटा प्लस sec थीटा e रेज टू x दिया है और तुमको क्या पूछा है, cos थीटा का वैल्यू पूछा, ठीक है। तो मैंने सोचा चलो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, तुमको पता है एक आइडेंटिटी, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ा होगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये तो पढ़ा होगा। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ sec स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा को sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो तुमको पता है sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू e रेज टू x है, तो इसकी जगह e रेज टू x पुट कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू, ये e रेज टू x है तो इधर आएगा तो 1 अपॉन e रेज टू x, ठीक है। तो मेरे को क्या पता चल गया, ये तो पहला, ये मान लो पहला इक्वेशन है कि tan थीटा प्लस sec थीटा e रेज टू x को पहला इक्वेशन मान लिया, और ये जो आया ये दूसरा इक्वेशन हो गया, क्या sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन e रेज टू x, ये दूसरा इक्वेशन आ गया, ठीक है। उल्टा लिख दिया, इसको ऐसा लिख दो माइनस tan थीटा प्लस sec थीटा, ठीक है। दोनों का ऐड कर दो, प्लस tan थीटा माइनस tan थीटा कैंसिल हो गया, sec थीटा कितना हो गया 2 sec थीटा, और e रेज टू x ये कितना होगा e रेज टू x प्लस 1 अपॉन e रेज टू x, सही बात है। तो इसका मतलब 2 sec थीटा, तो e रेज टू x है, e रेज 1 अपॉन e रेज टू x को आई कैन राइट e रेज टू माइनस x, 2 को इधर लेके आ जाओ तो ये 2 हो गया, sec थीटा का वैल्यू तो मिल गया 2, लेकिन तुमको पता है sec थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, cos थीटा का रेसिप्रोकल है, तो अगर cos थीटा निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 2 अपॉन e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x। बोलो समझ गया?
क्या यूज करा, ठीक है। कभी भी tan थीटा प्लस sec थीटा का कुछ वैल्यू दिया है, या tan थीटा माइनस sec या sec थीटा कुछ भी वैल्यू दिया है, या कुछ और पूछा है, तो यही आइडेंटिटी यूज करना है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, समझ गया कि नहीं? बढ़िया। बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब चलते हैं। तुमको मैंने ये वाला साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला पढ़ा चुका, साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, ये वाला फॉर्मूले पढ़ा चुका हो क्या? साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, हाँ पढ़ चुके अपन, ठीक है, ओके। चलो बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा। ऐसे ही तुम डाउट भेजोगे कुछ क्वेश्चंस, तो मैं डिस्कस कर लिया करूंगा यहाँ पे, ताकि वो वाला जो डाउट है तुम्हारा वो काम आ जाएगा दूसरों के भी, है ना। देखो जैसे मेरे को बोला है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि साइन स्क्वायर 42 माइनस कॉस स्क्वायर 78, ठीक है। जितने भी लेक्चर हुए हैं अभी तक ट्रिग्नोमेट्री के, सब चैनल पे आ चुके हैं, ठीक है। तो कोई पार्ट छूट गया है किसी का तो देख सकता है, ठीक है। मतलब मैंने 1 2 3 4 5 ऐसे लेक्चर वैसे डाले हुए हैं, है ना। और मैंने आज एक मैसेज, तुम हो कैसे यार, जैसे क्लास नहीं होती है तो सब ओके ओके बोलते हो, और मैंने आज एक इंपॉर्टेंट मैसेज डाला, किसी को कुछ डाउट है तो मेरे को भेज सकता है, तो उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो इससे समझता है तुम्हारा एटीट्यूड पढ़ाई की तरफ से कि पढ़ना ही नहीं चाहता, कोई इच्छा ही नहीं हो रही। अरे एटीट्यूड चेंज करो भाई, 10वीं का एटीट्यूड रखोगे ना, जेई मेंस में कुछ नहीं होगा। साइन स्क्वायर 42 माइनस कॉस स्क्वायर 78 का वैल्यू पूछा मेरे को, ठीक है ना। तुमको पता है साइन स्क्वायर 42, तो ठीक है चलो, लेकिन तुमको पता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का कुछ फॉर्मूला पढ़ा है मैंने, अगर तुमको याद है तो। साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी का कोई फॉर्मूला नहीं है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, लेकिन कॉस को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ साइन में, ठीक है। तो अगर मैंने इसको ऐसा लिख दिया तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 78, क्योंकि साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो इसमें और इसमें कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अपना साइन स्क्वायर 42, है ना, और ये 42 90 माइनस 78 मतलब कितना होगा साइन स्क्वायर 12, ठीक है। क्योंकि साइन स्क्वायर याद है क्या नहीं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, याद है कुछ, ठीक है ना। हाँ, तो इसलिए कॉस को साइन में कन्वर्ट किया ताकि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला यूज कर सकूं, क्योंकि मैंने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है कि साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये साइन स्क्वायर 42 और साइन स्क्वायर 10, तो इसमें लिख दो एडिशन में, तो साइन ए माइनस बी मतलब 42 माइनस 12 और साइन 42 प्लस 12, है ना, साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी, तो साइन 42 माइनस 12 कितना होगा साइन 30, साइन ये कितना हो जाएगा 54, बट 54 का वैल्यू तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, और साइन 54 मतलब होता है कॉस 36 डिग्री, साइन 54 और कॉस 36 सेम है, तो इसका वैल्यू निकाला था अपन ने √5 प्लस 1/4, so this is √5 plus 1/8, so this is the value of this question। बोलो समझ गए ये क्वेश्चन, है ना, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं करी जिसमें समझ ना हो, राइट है। ठीक है, चलो बढ़िया है। अंडरस्टूड, बढ़िया। हो गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। चलो
आई होप सबने लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यही वैल्यूज के यूज करके मेरे को बोला है tan 9 माइनस tan 27 डिग्री, 9 डिग्री 27 डिग्री माइनस tan 63 डिग्री प्लस tan 81 डिग्री। ठीक है, ये बोला है मेरे को। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये वैल्यू पूछा है क्योंकि मेरे को तुमको एक बात पता होना चाहिए कि ना मेरे को tan 9 डिग्री पता है, ना 27 डिग्री पता है, ना 63 पता है, ना 81, कोई डिग्रीज वैल्यूज नहीं पता है। अपने को तो tan की 30, 45, 90, 180 ऐसी वैल्यू पता है, ये वैल्यूज नहीं पता मेरे को। ठीक है, तो फिर कैसे करेंगे? तो कुछ याद है कि मैंने एक तुमको फॉर्मूला पढ़ाया था tan a प्लस tan b, tan a प्लस b नहीं, tan a प्लस tan b। बुक में देखो ऐसा फॉर्मूला था वो, sin a प्लस b अपॉन cos a cos b। देखो ये फॉर्मूला पढ़ा है, sin a प्लस बी अपन cos a cos b, tan a प्लस tan b, tan a प्लस b अलग है, वो tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a tan b, दैट इज डिफरेंट एंड दिस इज डिफरेंट, tan a प्लस tan b, sin a प्लस b अपन cos a प्लस b, cos a into cos b। तो देखो अगर मैंने इसको और इसको मिलाया तो ध्यान से देखो, मेरे को मिलाया तो tan 9 प्लस tan 81, सर इसको क्यों मिलाया? क्योंकि इसको मिला के 90 मिलने वाला है और वो वैल्यू मेरे को पता है, और माइनस कॉमन निकाल लिया और इसको लिख दिया tan 63 प्लस tan 27। देखो माइनस, ये माइनस को बाहर निकाला तो tan 63 प्लस tan 27 हो गया। ठीक है, क्योंकि है ना। अब देखो tan a प्लस tan b माइनस tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b का फॉर्मूला क्या है? sin a प्लस b अपन cos a cos b। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, sin a प्लस b मतलब 90 प्लस 81 कितना होता है? 90, sin 90 अपॉन cos 9 cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b, cos b कितना है? 81। ठीक है, cos a इंटू cos b लिख दिया, माइनस ये भी कितना हो जाएगा? सेम sin 90 हो जाएगा ये भी, अपॉन ये भी कितना हो जाएगा? cos 63 इंटू cos 27। सही है, हाँ बिल्कुल सही है, इतना यूज हो गया। अब क्या करोगे? sin 90 तो 1 होता है, ये कितना आ गया? cos 9 इंटू cos 81, 1 अपॉन sin 91 cos 63 इंटू cos 27। चलो यहां तक आ गया। तो अब यहाँ पे एक और अड़चन आ गई कि सर ये तो पता भी नहीं, 81 और 9 और 81 भी नहीं पता। तो टूल्स तो दिए गए हैं तुमको, इसको भी, इससे भी निकलने के लिए। cos 9 cos 81 को अगर साइन में लिखना है, cos 81 को आई कैन राइट sin पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब 81। तो पाई बाई 2 माइनस थीटा यही होता है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस 81 कितना होगा? sin 9 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? sin 9। सही है, ये भी cos 9 ये भी sin 9। अच्छा अब इसको कैसे करने का, थोड़ा सा सोचते हैं। cos 27 है, ठीक है, 1 अपॉन 27। इसको एक काम करते हैं, इसको तुम sin 54 लिख सकते हो इंटू cos, नहीं, हाँ इसको मैं लिख सकता हूँ sin 27 इसको, और ये हो गया cos 27। ये कैसे लिख दिया? अरे भाई पढ़ाया है ना, cos 63 को मेरे को साइन में लिखना है, तो आई कैन राइट sin 90 माइनस 63, क्योंकि sin पाई बाई 2 माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। तो 90 माइनस 63 कितना होता है? sin 27 ही तो होता है। तो cos 63 को sin 27 लिख दिया, cos 63 को sin 27, है ना। वापस से बता रहा हूं, देखो sin पाई बाई 2 माइनस थीटा cos थीटा होता है, और cos पाई बाई 2 माइनस थीटा sin थीटा होता है। ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये तो सिखा चुके हैं पहले ही। ठीक है, इतना हो गया। लेकिन अब देखो फिर फंस गए, सर ये cos 9 और sin 9 तो मेरे को नहीं पता इसकी वैल्यू। तो भाई इसका भी निकलने के लिए इलाज दिया है तुमको, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना हो जाएगा? 2 sin 9 इंटू cos 9, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया। सेम यहाँ पे करो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया sin 27 cos 27, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई हो गया।
तो अब क्या करेंगे? अरे भाई 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला तो पढ़ा है, याद है कि नहीं? जैसे 2 sin थीटा cos थीटा को अपन क्या लिखते हैं? sin 2 थीटा, थीटा का डबल 2 थीटा, तो बोलो 9 का डबल लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? sin 18 डिग्री, sin 18 डिग्री माइनस 2 इसका 2 sin 27 cos 27 मतलब sin 2 थीटा, तो sin 27 का डबल कितना होता है? sin 54, sin 54 बिल्कुल सही बात है। अब sin 18 डिग्री का वैल्यू सर पता है मेरे को, बिल्कुल पढ़ाया तो है, वो होता है √5 माइनस 1/4 माइनस 2। सर sin 54 डिग्री बिल्कुल वो भी पढ़ाया गया है, √5 प्लस 1/4। तुमको पता है तुम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन करो, तुम ऐसी चीज के अक्रॉस नहीं आओगे जो मैंने पढ़ाई, सर ये तो कभी सुना ही नहीं मैंने, ये कभी पढ़ाई नहीं, ये कंसेप्ट ही नहीं पढ़ाया है। क्वेश्चन भले अलग है लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि सब चीजें कवर करी है। ठीक है, पहली बार तो पढ़ा नहीं रहा हूं। अब देखो 4 को, ये कितना आ गया मेरे पास? 2, ध्यान से देखो, √5 माइनस 1/4 माइनस 2/√5 प्लस 1/4, 4 ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 8/√5 माइनस 1, 8/√5 प्लस 1। ठीक है, ऊपर ही जाएगा ना? हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देते इधर, तो ये √5 प्लस 1 इंटू 8 माइनस 8 √5 माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही बात है, तो 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 और 1 का स्क्वायर 1, तो नीचे कितना आ गया? 4। ऊपर का सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई करो, 8 √5 प्लस 8 माइनस 8 √5 प्लस 8 माइनस 8 इंटू माइनस 1, तो ये और ये कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाय क्या है? 4। तो 8 प्लस 8 कितना हो गया? 16/4, 4 1 जा 4 4 जा, तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया मेरे पास? 4। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। बोलो समझ गया कैसे क्वेश्चन में यूज करने, वैल्यूज कैसे अप्लाई होंगे, कैसे आएगा? बताओ, समझ गए? बढ़िया, वेरी गुड जय, चिराग वेरी गुड। समझ गया आविष्कार को, बढ़िया। ठीक है, जो कुछ फॉर्मूले सिखाए हैं वही यूज करें, है ना? फॉर्मूले बस ध्यान में रहने चाहिए, बाकी तो सब आ ही जाता है। समझ गया, वेरी गुड कृष्णा, बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है ना? चलो नोट डाउन करो फिर और आगे बढ़ते हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है, सीरियसली लो, ठीक है ना? सीरियसली लोगे तो अच्छा होगा, नहीं लोगे तो फिर अच्छा नहीं होगा। सीरियसली लो। मतलब जो सीख रहे हैं, सीख गए अपन, वही अप्लाई करना सीख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर ये हो गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया सबका नोट डाउन करके? हो गया तो बोलो। ठीक है, नोटेड, बढ़िया। नेक्स्ट करते हैं, पूरा नहीं रब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका वैल्यू फाइंड करना है। 1 प्लस कॉस पाई बाई 10, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 10, 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 10, और बोला है 1 प्लस कॉस
9 पाई बाय 10। ठीक है, चलो अब देखो कैसे करेंगे ये। अगर हो गया होगा तो रब कर देता हूँ, है ना। ध्यान से देखो, देखो इसका वैल्यू पूछा है पाई बाय 10, हिंट लग गया, पाई बाय 10 यूज हुआ है, तो हाँ पाई बाय 10 मतलब वो 18 डिग्री, सही है। तो 18 डिग्री का यूज हो रहा है यहाँ पे, हाँ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो देखो कैसे करेंगे। तो एक काम करते हैं, 1 प्लस कॉस पाई बाय 10 को वैसे रहने देते हैं, और 1 प्लस कॉस 9 पाई बाय 10 को ऐसे लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाय 10, क्योंकि पाई माइनस पाई बाय 10 9 पाई बाय 10 ही होता है, सही है। और यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाय 10, 1 प्लस 7 पाई बाय 10 को ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस पाई माइनस 3 पाई बाय 10, क्योंकि पाई माइनस 3 पाई बाय 10 7 पाई बाय 10 ही होता है, देख लो। ठीक है, ऐसा अरेंज कर दिया पहले। तो ये देखो 1 प्लस कॉस पाई बाय 10, 1 प्लस कॉस पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा याद है, कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस पाई में माइनस कॉस थीटा मतलब -1 माइनस कॉस पाई बाय 10। सिमिलरली यहाँ पे 1 प्लस कॉस 3 पाई बाय 10, तो 1 cos पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, क्या है 3 पाई बाय 10 है, तो 3 पाई बाय 10 इतना हो गया। ठीक है, अब इतना हो गया है तो रब कर देते हैं ये, ध्यान से देखो, a प्लस बी ए माइनस बी दोनों का प्रोडक्ट होगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर पाई बाय 10 इतना तो पता चल गया। यहां से क्या पता चल गया, 1 प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दिस इज 1 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 10 इतना हो गया, राइट। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाय 10। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 10। तो तुमको पता है साइन स्क्वायर पाई बाय 10 तो ये होता है ना साइन स्क्वायर 18 डिग्री, पाई बाय 10 मतलब क्या होता है 180 बाय 10, मतलब साइन स्क्वायर 18 डिग्री, और 18 डिग्री को 3 से मल्टीप्लाई किया है, 18 3 जा 54, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस इज साइन स्क्वायर 54, और साइन स्क्वायर 54 तो मैंने बता चुका है वैल्यू, साइन 18 डिग्री का वैल्यू साइन 18 डिग्री होता है √5 माइनस 1/4 इसका होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा √5 प्लस 1/4 इसका होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर 54 का वैल्यू दोनों का होल स्क्वायर, राइट। तो अब इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, इसका भी 16, तो नीचे क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर हो रहा है 16 और ये 16 है ना, तो 16 इंटू 16 लिख दिया, ऊपर वाला सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे कितना है √5 माइनस 1 √5 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर दिया है, √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, सही है। तो ये तो इस फॉर्म में है ना a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, तो इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसका स्क्वायर अपॉन 16 इंटू 16, तो √5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, √5 का स्क्वायर 5, 5 माइनस 1 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 अपॉन 16 इंटू 16, 16 16 कैंसिल 1/16। ठीक है, किसी को डाउट हो गया इस स्टेप में, दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लो, फिर √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो 1/16 आ जाएगा। ठीक है, बोलो समझ गया क्या ये वाली चीज, ठीक है, बढ़िया है ना, जो सीखा है वही यूज कर रहे हैं बस। बहुत बढ़िया,
लिखो लिखो, ये मंथ ट्रिग्नोमेट्री जाएगा, समझे कि नहीं? याद रखो जनवरी से क्वाड्रेटिक स्टार्ट होगा, ठीक है? क्लियर है? क्वाड्रेटिक में तो तुम हाल खराब मत कर लेना, कि क्लियर कर लो कंसेप्ट बस, समझ गए? पढ़ाई करते चलो, धीरे धीरे चीजें सीखते जाओगे, है ना? कुछ भी नहीं है, बस पढ़ाई पे डिपेंड है, कितना तुम सब्जेक्ट को टाइम देते हो, उस पे तुम्हारा आउटपुट डिपेंड रहेगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट अपनी हेडिंग है। हेडिंग क्या हेडिंग है? दैट इज कंडीशनल आइडेंटिटीज, है ना? कंडीशनल आइडेंटिटीज, CON, कंडीशनल आइडेंटिटीज। नेक्स्ट हेडिंग डालो कंडीशनल आइडेंटिटीज, ठीक है? ओके तो ये ना कुछ लिस्ट ऑफ फॉर्मूले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे पहले कंडीशनल क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होती है, क्या? कि a प्लस बी प्लस सी तीनों का सम पाई होना चाहिए, और a प्लस बी प्लस सी क्या है? तुम्हारा ट्राइंगल के एंगल्स। ये a है, मान लो ये b है, ये c है, ठीक है? तो कैपिटल एंगल के सामने वाली साइड स्मॉल a, कैपिटल बी के स्मॉल साइड स्मॉल सी, कैपिटल सी एंगल सामने वाली साइड स्मॉल सी। तो कैपिटल ए प्लस बी तीनों एंगल का सम पाई होना चाहिए, ठीक है? तो अगर ऐसा है, ये कंडीशन है, तो तुम्हारा पहला आउटपुट आता है फॉर्मूले का, क्या? कि साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, ठीक है? साइन 2a 2b प्लस 2c किसके बराबर होगा? 4 साइन ए बी सी, 4 साइन ए साइन बी साइन सी। डिराइव इसमें साइन सी प्लस साइन डी का लगा दो, फिर ये डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका इंपॉर्टेंट क्या है अपने लिए कि a प्लस बी प्लस सी प्लाई है, तो साइन ए प्लस साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इसके इक्वल होता है 4 साइन ए साइन बी साइन सी के इक्वल, ठीक है? ये ध्यान में रखना है तुमको, है ना? सेकंड लिस्ट, सेकंड वाला फॉर्मूला क्या है अपना? 2a का आधा, 2a का आधा 2b 2c। अगर यहाँ पे 4a होता, साइन 4a साइन 4b साइन 4c, तो यहाँ पे 4 साइन 2a साइन 2b साइन 2c आता। सिंपल है ना लॉजिक, 2a का आधा a, तो यहाँ पे अगर एंगल डबल है तो यहाँ पे मतलब एंगल, यहाँ पे जो कुछ एंगल होगा उसका आधा हो जाएगा, फर्स्ट चीज, ठीक है? नेक्स्ट फॉर्मूला आता है cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c is equals to 1 minus 4 cos a cos b cos c, ठीक है? दिस इज योर सेकंड फॉर्मूला। cos 2a cos 2b cos 2c तीनों का सम 1 minus 4 cos a cos b cos c, sin a plus sin b plus sin c, sin a plus sin b plus sin c, ठीक है? so this is 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2, ठीक है? दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। फोर्थ cos a plus cos b plus cos c is equals to 1 plus 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2, ठीक है? ये लिख लो पहले, लिस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी जब तुम फॉर्मूले क्वेश्चन सॉल्व करोगे इस कंडीशन पे बेस्ड। कौन सी? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। क्वेश्चन में दिया गया होगा कि ये पाई है, तो ये बताओ।
लिखो लिखो आराम से। अदिति समझ रहा है? अदिति ढहाके, अदिति समझ रहा है कि नहीं? युवराज, राकिब, साक्षी, श्रवण, कोमल, अनुराग, जय, सारग, सागर, पायल, हुजैफ, चिराग, है ना? समझना इंपॉर्टेंट है। जय एक काम कर, जय को बोल रहा हूँ, जय को, ठीक है? जय कैमरा चालू कर अपना। जय कैमरा चालू कर, देखो तो क्या कर रहा तू। बेटा जय चालू करो। शर्म आ रही क्या? जय मेरे, जय वेरी गुड, जय ने कर दिया, वेरी गुड। ये ऑनेस्टी होती है, पढ़ रहा है इसका मतलब, वेरी गुड जय। जय बुक्स, बुक बता, बुक। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हुजैफ, हुजैफ कैमरा चालू कर, बंद कर दे जय। भाई जय हो गया, थैंक यू, वेरी गुड जय। हुजैफ, हाँ हुजैफ बुक, वेरी गुड हुजैफ, वेरी गुड, हाँ बहुत बढ़िया। जय हुजैफ, जो मेरे को क्वेश्चन भेजते हैं उनका ही देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जो सीरियस लग रहे हैं उनको पूछ रहा हूँ मैं, है ना? आई डोंट आस्क, मैं गर्ल्स को नहीं बोलूंगा, बट तुमको भी सीरियस होना है, ठीक है? चिराग बता, चिराग, चिराग दुकान पे पढ़, कहीं पे भी पढ़, मेरे को तो पढ़ा, हाँ बुक बता। वेरी गुड चिराग, पढ़ रहा है चिराग भी, चलो ठीक है, हो गया चिराग। चलो और किसका देख लिया है? ऐसे कभी भी देखूंगा। और अपना आदित्य कहाँ पे गया? आदित्य, हाँ आदित्य बता। हाँ वेरी गुड आदित्य। अभी अभी सब बैठो मान, वेरी गुड वेरी गुड। आदित्य का चेहरा देख लिया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है ना? अभी तो इनका टेस्ट लिया मैंने, है ना? किसी की बारी कहीं पे भी आ सकती है। अभी रह कौन गए मेरे को सब पता है, सब पता है कौन रह गया है, ठीक है? तो उनकी बारी कभी भी आ सकती है, इसलिए जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ना है तुमको, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ आविष्कार बता, आविष्कार, आविष्कार रह गया। आविष्कार, आविष्कार कहाँ पे? आविष्कार तुरंत बताना चाहिए। अब बुक बुक लेने मत भागो, अरे अरे बुक 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 कहाँ पे गई, बता आविष्कार कहाँ पे? आविष्कार, आविष्कार, आविष्कार इन्वेंशन कर रहा है क्या? सर उसका नेट खत्म हो गया, मीटिंग एंड में नहीं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात, वो रिकॉर्डिंग देख लेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है? चलो ये लिख लिए फॉर्मूले का लिस्ट। थोड़ा बहुत मजे भी आने चाहिए क्लास में, क्या पढ़ रहे हैं तो कैमरा वैमरा चालू हुआ बंद हुआ, तो ऑनलाइन में भी थोड़ा मजा आनी चाहिए कि नहीं? बोर नहीं होना चाहिए कि हाँ यार, ठीक है? अरे ऑफलाइन में तो बहुत मजा आएंगे, टेंशन मत लो, तुमको कभी बोर ही नहीं होगा क्लास में, कि अपन ने इतनी सारी चीजें पढ़ भी ली और बोर भी नहीं होगा कभी मैथ्स का क्लास, ये मेरा बेट है तुमसे। tan a प्लस tan b प्लस tan c, ये तो पढ़ा चुका हूँ कि tan a tan b tan c तीनों का सम प्रोडक्ट के बराबर होता है, tan a इंटू tan b इंटू tan c, ठीक है? 6th। और जब अपन ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे ना, तो पहले तो मैं ना जितना पढ़ाया है मैंने, ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक मैथमेटिक्स जो पढ़ा है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का मेरे ख्याल से एक बुक भर जाना चाहिए तुम्हारा, एक आधे से ज्यादा तो खत्म हो जाना चाहिए। तो पहले तो वो चेक करूंगा तुमने नोट्स कैसे बनाए, tan a/2, क्योंकि मेरा नोट्स पे फोकस बहुत रहता है, tan b/2, क्योंकि उससे ही अपने को पढ़ाई करना है, tan b/2, tan, है ना? नोट बुक लेके बैठोगे, कोई तुमने बुक खरीदी जेई के लिए, तुम बुक खोल के बैठो, तुमको कुछ नहीं समझेगा बुक की लैंग्वेज, ये तुम्हारे लिखे गए नोट्स है, ये तुमको खुद को समझेंगे कि ये क्यों लिखा है, तो इसलिए नोट्स को इंपॉर्टेंस बहुत रहता है। tan a/2 b/2 tan b/2 c/2 tan c/2 tan a/2 1 होता है, ठीक है? इतने लिख लो, बाकी के कल लिखेंगे, ओके? ठीक है?
बाकी मेरे को गर्ल्स जो हैं, पायल हो गई, अदिति हो गई, ये तुम नोट्स भेज सकते हो आज के लिखे हुए, ठीक है? नोट्स भेजना है तुमको, जितने भी गर्ल्स हैं, और मेरे को पता है यहाँ पे कौन कौन है, ठीक है? नोट्स भेजना मेरे को, सर ये लिखा है मैंने आज का, ठीक है? चलो बाकी कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। राकिब को मैंने क्यों नहीं बोला राकिब, क्योंकि राकिब बोला था उसने स्क्रीनशॉट लेता है बाद में लिखता है, तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? बाय बाय आदित्य।